दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान में अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। आज हमारा 5वां लेक्चर है। ओवरऑल बात किया जाए तो आज हमारा 555 नंबर का ये लेक्चर है। आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो पूरे 6650 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, 6650 सवाल आज आपके तैयार हो रहे हैं। आज हमने बायोलॉजी में जो टॉपिक चूज किया है इसके अंतर्गत संवर्धन या खेती एवं पालन से संबंधित जो प्रमुख विधियां हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी, पोमोलॉजी किसे कहते हैं, फ्लोरिकल्चर किससे संबंधित है, वेजिकल्चर, ओलेरिकल्चर, वीटिकल्चर, सेरिकल्चर, पीसीकल्चर, हार्टिकल्चर, तमाम ऐसे कल्चर हैं, सब कल्चर ही कल्चर है। ठीक है, हमें तो सिर्फ आर्ट एंड कल्चर के बारे में पता था। आज इतना कल्चर पढ़ाऊंगा, इतने कल्चर के बारे में बताऊंगा कि परीक्षा में एक सवाल भी छूटने नहीं पाएगा और बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, कल से फिर हम लोग दोस्तों और डिटेल में बातचीत करेंगे और आप जंतु वर्ग के बारे में आपने सुना होगा, जिसमें आर्थ्रोपोडा वगैरह का नाम सुनते हैं, तो उन सभी से संबंधित एक एक टॉपिक को हम लोग पढ़ा जाएगा, विधिवत पढ़ा जाएगा। ठीक है, आज इस तरह की ये अपने आप में आखिरी क्लास होने वाली। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ना आरंभ करते हैं। ध्यान दीजिएगा और भरोसा कीजिएगा, जो इंसान फ्री में पढ़ाने के लिए इतना मेहनत कर सकता है वो इंसान अपने पेड कोर्स में कितना मेहनत करता है ये सिर्फ आपको सोचना भर है। ठीक है, एक बार भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए मेरे ऊपर। और मेरे कहने से जो हमारा फाउंडेशन कोर्स है अलग अलग विषय का, चाहे हिस्ट्री का हो, चाहे पॉलिटी का हो, चाहे हिंदी का हो, इसे आप एक बार जरूर ज्वाइन कीजिए। और अगर ना भी ज्वाइन करना हो तो कम से कम डेमो आप जरूर देखिए, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सिर्फ स्टडी 91 ऐसा है जो आपको डेमो प्रोवाइड करता है। वरना लोग डरपोक हैं, सोचते हैं कि बच्चा भाग जाएगा डेमो देख के। भागेगा नहीं। मैं तो कहता हूं कि आपको पसंद आए मेरे पढ़ाने का स्टाइल तो आप मुझसे पढ़िए, नहीं पसंद आता तो भाई जहां से पसंद आए, जहां से समझ में आए आप वहां जाके पढ़िए, क्योंकि सिलेक्शन उद्देश्य है, मेरे यहां एडमिशन लेना उद्देश्य नहीं है। कुल मिला जुला के समझ में आना चाहिए। तो यदि आपको ठीक लगे तो ज्वाइन करें, ना ठीक लगे तो कोई बात नहीं। इसलिए मैं बुला रहा हूं कि एक बार डेमो आके देख लीजिए, पसंद आए तो ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, चलिए सीधे सवालों पर आते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे सवाल हमारे सामने दिए गए और उसका जवाब क्या होने वाला है। बहुत ध्यान से सोच समझ के दीजिएगा जवाब। करा फसल संवर्धन। संवर्धन मतलब क्या होता है, यानी फसलों को बढ़ावा देना। ठीक है, फसल संवर्धन माने क्या हो जाता है, फसलों को बढ़ावा देना। और वो बढ़ावा कैसे देना है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से देना है कि खाद छिड़क कर देना है, वो उसके सब अलग अलग पैमाने हैं। ठीक है, कुल मिलाजुला के बढ़ाना है। दूसरा, फसल संवर्धन के साथ साथ लिख रहा पशुपालन और कृषि। ठीक है यार, तीनों बात कर दिया, कृषि की बात भी कर रहा, पशुपालन की बात भी कर रहा और फसल संवर्धन की बात कर रहा है, तीनों की बात कर रहा है। तीनों से संबंधित विज्ञान दोस्तों कौन है, तो ये तो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर ही है। ठीक है, जब आप एग्रीकल्चर शब्द बोलते हैं तो याद रखिएगा एग्रीकल्चर में सिर्फ और सिर्फ खेती की बात नहीं आती है। ठीक है, याद रखेंगे खेती के साथ साथ एग्रीकल्चर में पशुपालन भी आ जाता है और एग्रीकल्चर में फसल संवर्धन भी आ जाता है, क्योंकि खेती करना अपनी जगह है और फसल संवर्धन करना अपनी जगह है। ये तीनों बातें दोस्तों आ जाती हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा जब खेती की बात आई गई है तो मुझे ये बताइए कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, हरित क्रांति। ठीक है, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। अगर वर्ल्ड वाइड बात करेंगे तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। ठीक है, अगर विश्व में देखेंगे तो याद रखेगा नाम है नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, बोरलॉग। और अगर भारत में बात करेंगे तो नाम है MS स्वामीनाथन। तो आप देख लीजिएगा कि एग्जाम में क्या दिया है, विश्व का पूछा है कि भारत का पूछा है, जैसा पूछेगा वैसा जवाब आप जो है दीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल कर फसलों की खेती से संबंधित विज्ञान है। लो, अभी ऊपर जब फसल बोला था तो आपने एग्रीकल्चर का दिया, अब अकेले कह रहा है कि अगर मान लीजिए केवल दे दे कि फसलों की खेती से संबंधित विज्ञान, तब क्या कहेंगे आप, अब बदल जाएगा उत्तर। ठीक है, अब देखिए फसल बोल दिया तो अलग, फल बोल दिया तो अलग। तो अगर फसलों की खेती की बात करें तो बताइएगा शब्द एग्रो ही रहेगा और यहां के जुड़ जाएगा नामी, एग्रोनॉमी। ठीक है, याद रखेंगे फसलों की खेती से संबंधित विज्ञान को हम क्या कहते हैं, एग्रोनॉमी कहते हैं। अब मुझे बात ईमानदारी से बताओ,
अगर बच्चे का ध्यान यहां पे न लाया जाए तो हर बच्चा जो है एग्जाम में जाके एग्रीकल्चर करके आएगा, क्योंकि एग्रोनॉमी का तो उसके दिमाग में आने वाला नहीं है। ठीक है, अच्छा एक चीज है, दूसरा इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको सस्य विज्ञान भी कहते हैं। सस्य का मतलब होता अनाज, क्योंकि यहां फसल संवर्धन की बात हो रही है तो याद रखेगा मामला वही है, सस्य विज्ञान। ठीक है, सस्य विज्ञान। ठीक है, यहां पे जो सस्य शब्द है, यहां पे जो सस्य शब्द है इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? सस्य का मतलब होता अन्न, सस्य का मतलब होता अनाज। ठीक है, तो उसी से संबंधित विज्ञान है, इसलिए दोस्तों इसे सस्य विज्ञान भी कहा जाता है, अपने दिमाग में याद रखेंगे। अगला सवाल करा, फलों की खेती से संबंधित विज्ञान कौन सा है? स्पेशली दोस्तों यहां फल की बात कर रहा है। इसी तरह से अभी जैसे फसल की बात किया उसी तरह फल की बात करेगा, फूल की बात करेगा, तो फलों से संबंधित होता है पोमोलॉजी। ठीक है, तो फलों के से संबंधित जो खेती होती जो विज्ञान है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पोमोलॉजी। क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। एक सवाल और पूछता है दोस्तों कि पोमोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? बहुत बढ़िया सवाल है। पोमोलॉजी का जनक दोस्तों किसे कहते हैं? याद रखिएगा, इनका नाम है चार्ल्स डोइंग। क्या नाम है? चार्ल्स डोइंग। ठीक है, चार्ल्स डोइंग को क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी का जनक कहा जाता है, याद रखेंगे। जिस तरह से हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, उसी तरह से पोमोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स डोइंग को कहा जाता है। एक बार तो पढ़ लो मेरे मित्र, हो सकता है कि सारी बातें आपको न याद हो, लेकिन कम से कम एक बार पढ़े रहेंगे तो हो न हो आपको एग्जाम में याद आ जाए। मेरा ही मानना होता है कि देखिए, जरूरी नहीं कि जितना पढ़ाया जा रहा है सब आपको याद ही हो जाएगा। 16,500 से ज्यादा सवाल आज पढ़ लिए आप। ठीक है, अब तो 16,600 बोल सकते हैं, आज तो 16,650 कंप्लीट हो जाएगा। वो दिन दूर नहीं जब हम 20,000 सवाल पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, एकदम वो दिन दूर नहीं है, तो पढ़ते चलिए, जरूर पहुंचेंगे। ठीक है, तो इतना सवाल आपको समझ में आ गया, 3 सवाल। चलिए आगे के सवालों को देखते हैं। ऐसे ऐसे ही सवाल तो आते हैं एग्जाम में। कर आप फूलों की खेती को क्या कहते हैं? ठीक है, अच्छा एक बार फिर से याद रखिएगा, जब आपसे फसल संवर्धन की बात किया, जब आपसे फसल संवर्धन की बात किया तो नाम दिया एग्रोनॉमी। क्या नाम दिया? एग्रोनॉमी। ठीक है, जब आपसे फलों की खेती की बात किया, ठीक है, फलों की खेती की बात किया, तब उसे कहा, नाम दिया गया पोमोलॉजी। क्या नाम दिया गया? पोमोलॉजी। अब दोस्तों क्या दे दिया? फूलों की खेती। फूल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्लावर। फ्लावर समझा है क्या? हाँ, फ्लावर ही समझा है, फूल मतलब फ्लावर। तो फ्लावर से याद रखिएगा फ्लोरिकल्चर। क्या हो जाएगा? फूल को हम क्या कहते हैं दोस्तों? फूल को हम कहते हैं फ्लावर। ठीक है, फूल को हम कहते हैं फ्लावर, और इसी फ्लावर से जवाब बनता है फ्लोरिकल्चर। क्या बनता है दोस्तों? फ्लोरिकल्चर। तो ये काफी आसान है याद रखना आप लोगों के लिए, क्योंकि फ्लावर से फ्लोरी शब्द बन रहा है तो बड़ा नियर बाई टाइप का है, बहुत नजदीकी संबंध दिख रहा है आपको, तो इस तरह से आप भूलेंगे भी नहीं, आपको याद भी रहेगा। ठीक है, आगे देखें। अब अगला सवाल दे रहा है कि सब्जियों और पौधों की कृषि, याद रखिए खास करके जड़ वाले फसलों की कृषि, ऐसे फसल जो जिनमें जड़ें होती हैं। ठीक है, तो वो दोस्तों किससे संबंधित हो जाती हैं? देखिए, अगर सिर्फ सब्जी की बात करता तो आपका उत्तर होता ओलेरी कल्चर। देखिए अगला दे भी दे रहा है कि सब्जियों की खेती या कृषि। दोस्तों सब्जियों की खेती या कृषि ये किससे संबंधित है? सिर्फ सब्जी की बात किया है, वेजिटेबल की बात किया है। ठीक है, वेजिटेबल की बात किया है, तो वेजिटेबल की जो बात करेगा इसको हम बोलते हैं ओलेरी कल्चर। क्या बोलते हैं? ओलेरी कल्चर। ठीक है, ओलेरी कल्चर सब्जियों की खेती से संबंधित है, ओलेरी कल्चर। ठीक है, लेकिन अगर सब्जी और पौधे दोनों दे दे और ये जड़ों वाली बात लिख दे तो उसे हम वेजी कल्चर बोलते हैं। क्या कहते हैं? अब आपका जवाब यहां पे क्या हो जाएगा? वेजी कल्चर जवाब होगा। देखिए बड़ा टेक्निकल टाइप का है, लेकिन यही सब ध्यान देना है। ठीक है, अब अगर जो बच्चा दोस्तों सोचे कि किताब से हम पढ़ लेंगे, तो किताब से बेटा पढ़ तो लोगे, लेकिन एक कंफ्यूजन क्लियर कराने वाला कोई नहीं होगा कि यार ये ध्यान देना इस वाली बात को। क्यों? जैसे पीछे फसल संवर्धन और पशुपालन सबको एक साथ मिक्स कर दिया, तो एग्रोनॉमी मत बोलिएगा, क्योंकि एग्रोनॉमी का सीधा सीधा संबंध किससे है? सिर्फ और सिर्फ फसलों के संवर्धन से। ठीक है, उसमें पशुपालन आएगा, पशुपालन डाल देंगे तो एग्रीकल्चर हो जाएगा, एग्रोनॉमी फिर नहीं रहेगा। उसी तरह से ओलेरी कल्चर में ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ
सब्जियों की खेती से संबंधित है ओलेरीकल्चर। लेकिन जैसे ही सब्जियों के साथ आप पौधों की खेती को जोड़ दिए, जड़ों वाले फसलों की खेती को जोड़ दिए, अब उसका नाम ओलेरीकल्चर नहीं होगा, अब उसे वेजीकल्चर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वेजीकल्चर। दिमाग में याद रखेंगे इस चीज को, क्योंकि मैं तो समझा दे रहा हूं, पता नहीं अभी तक किसी ने आपको ये बात समझाया भी था कि नहीं समझाया था। नहीं भी समझाया था, कम से कम आज से समझ लो, ठीक है। अब पीछे जो है मुड़कर पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। अगला सवाल दे रहा है अंगूर उत्पादन। जी हां दोस्तों, अंगूर उत्पादन से संबंधित विज्ञान है। और अंगूर का इतना ज्यादा उत्पादन होता क्यों दोस्तों, इसके पीछे कारण क्या है? तो याद रखेगा, इससे वाइन बनती है, शराब बनाई जाती है, ठीक है। शराब बनाने में उपयोग, ठीक है, शराब बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, इसीलिए अंगूर का खूब उत्पादन किया जाता है। अंगूर उत्पादन से संबंधित जो विज्ञान है उसे हम कहते हैं विटीकल्चर। क्या कहते हैं? अंगूर उत्पादन से संबंधित विज्ञान को विटीकल्चर बोलते हैं। सर याद कैसे रहेगा? देखिए, अंगूर होता है गोल, ठीक है, तो याद रखेगा इसी तरह से गोला बना दीजिएगा और ये आप याद रखेंगे विटीकल्चर, ठीक है, विटीकल्चर, ठीक है। इस तरह से दोस्तों आप याद रखेंगे अंगूर, ठीक है। वैसे 3-4 बार पढ़ेंगे तो वैसे भी याद हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा फल फूल सब्जी, ठीक है, फल फूल सब्जी। अच्छा, अगर अलग अलग देखेंगे तो फलों से संबंधित है पोमोलॉजी, है कि नहीं? फलों से संबंधित है पोमोलॉजी, ठीक है। अगर फूल की बात करेंगे तो फूल से संबंधित है फ्लोरीकल्चर। फूल से संबंधित क्या है? फ्लोरीकल्चर। अगर अलग से सब्जी की बात करेंगे तो इससे संबंधित है ओलेरीकल्चर, ठीक है, ओलेरीकल्चर, है कि नहीं? यही आपने देखा था ना। लेकिन दोस्तों अब क्या कर रहा है? अब तीनों को अलग अलग नहीं, एक साथ दे रहा है। फलों, फूलों, सब्जियों और साथ ही साथ इसी में जोड़ दिया मसालों, ठीक है, मसालों की खेती से संबंधित, ये सब जोड़ दिया एक साथ। अब बताइए इसको क्या कहा जाए? अब दोस्तों इसका नाम देते हैं हार्टिकल्चर। क्या कहते हैं? अब हम लोग कहते हैं इसे हार्टिकल्चर, ठीक है। तो हार्टिकल्चर कब जवाब देना है? जब एक साथ आ जाए, जब फल फूल सब्जी मसाला ये सब एक साथ आ जाए, तब आपका जवाब क्या होगा? हार्टिकल्चर, ठीक है। फिर से याद रखिए, हार्टिकल्चर कब आएगा? जब फल फूल सब्जी मसाला, ठीक है, सब्जी मसाला, ठीक है, सब्जी मसाला, ठीक है, मसाला, ये सब दोस्तों एक साथ आ जाए तभी दोस्तों आप जवाब दीजिएगा हार्टिकल्चर, अन्यथा नहीं। अन्यथा अलग अलग पूछेगा तो आपको ऐसे जवाब देना चाहिए, ठीक है। बहुत ध्यान से एक एक चीज पढ़िएगा, ठीक है। कच्चे रेशम के उत्पादन में, यही तो सवाल है सर जिसका उत्तर हम बचपन से जानते थे, ठीक है, बचपन से जानते थे, ठीक है। कच्चे रेशम के उत्पादन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता? सर सेरीकल्चर इसे कहते हैं। बहुत बढ़िया, चलो तालियां बजाते। अरे सही उत्तर है भाई, गलत उत्तर नहीं है, ठीक है। इससे संबंधित विज्ञान क्या कहलाता दोस्तों? इसको हम कहते हैं सेरीकल्चर। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर, ठीक है। अच्छा जवाब है, सही जवाब है। अरे मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं भाई, हमेशा कुछ गलत नहीं करता। अच्छा, रेशम के कीड़े दोस्तों पाले कहां जाते हैं? ठीक है, रेशम कीड़ों का पालन, ठीक है, बताइए रेशम कीड़ों का पालन दोस्तों कहां होता है? तो लिखिएगा सहतूत के वृक्ष पर, ठीक है, सहतूत के वृक्ष पर रेशम के कीड़े दोस्तों पाले जाते हैं और ये चीजें आप जानते हैं, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं। कुछ आपकी परीक्षा आज मैं ले ही लेता हूं, ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा। कर सहतूत की खेती से संबंधित विज्ञान है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए अभी जो आपने पीछे पढ़ा, आपने पढ़ा रेशम कीट का पालन, ठीक है, रेशम कीट का पालन, ठीक है। इससे संबंधित आपने किसे बताया? आपने बताया सेरीकल्चर को। तो चलो भैया, तो रेशम कीट के पालन से संबंधित था। लेकिन मान लीजिए आपके एग्जामिनर का दिमाग फिर गया और उसने एक नया सवाल दे दिया और ऑप्शन में सेरीकल्चर भी दे दिया। आपको बताएं 99.99% बच्चे फिर से गलती करेंगे, क्योंकि अब बाद में आएंगे, अरे सर क्या बताएं, इसका उत्तर मतलब मैंने गलती से गलत कर दिया, ठीक है। अब गलती से क्या, उनको इसका उत्तर सही मायने में पता नहीं है, लेकिन लौटने के बाद ऐसा बताएंगे जैसे लगता है इसका उत्तर वो जान ही रहे थे। अगर आप ही जान रहे हैं तो बता दीजिए, ठीक है। इस बार मैं रेशम कीट पालन की बात नहीं कर रहा हूं, इस बार मैं सहतूत के खेती की बात कर रहा हूं। तो इससे संबंधित विज्ञान कौन सा है? इससे संबंधित विज्ञान है मोरीकल्चर। कौन सा है?
सर इसका तो हमने कभी नाम ही नहीं सुना, हम तुक्का मारेंगे भी तो क्या मारेंगे, ठीक है, यही मारिएगा मोरी कल्चर, मैंने कभी सुना ही नहीं मोरी कल्चर, ठीक है, तो याद रखेगा मोरी कल्चर बताइएगा, शहतूत की खेती से संबंधित यह विज्ञान है मोरी कल्चर, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है शहद उत्पादन हेतु मधुमक्खी से संबंधित विज्ञान है, ठीक है। शहद उत्पादन, जहां कहीं शहद उत्पादन की बात आता है आप एपी कल्चर हमेशा उत्तर देते हैं, और वो सही भी है, एपी कल्चर, ठीक है, एपी कल्चर, ठीक है, शहद उत्पादन से संबंधित है दोस्तों, ठीक है, एपी कल्चर, इसको याद रखें तो बहुत आसान सा सवाल ये भी है, ठीक है। इसी तरह पक्षी पालन से दोस्तों संबंधित कौन सा है, ठीक है, पक्षी पालन से संबंधित विज्ञान, पक्षी पालन से ऑर्निथोलॉजी, ठीक है, पक्षी पालन से संबंधित विज्ञान कौन सा दोस्तों, ठीक है। अच्छा लिखिए ऑर्निथोलॉजी, रुकिए अभी आप लिखिए पहले एवी कल्चर, एक बार लड़ाई करा दूं पहले मैं, फिर बताता हूं। अभी तो आपने कहा सर ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी अभी नहीं करना है सर, अगर हमने बोला है पक्षी पालन में ऑर्निथोलॉजी, हमने तो यही पढ़ा है। हाँ बताता हूं, जब अब यहां पे देखिए दो जवाब है, एक आगे आप जवाब देख लीजिए, कहां गए, यहां पे नहीं दिया क्या, पक्षी पालन दिया था मैंने यार एक्सप्लेन करने के लिए, हाँ अभी आगे आएगा मैं आपको समझा दे, चलिए अभी ऐसे ही आप समझ लीजिए। देखिए एक होता है बाह्य संरचना पढ़ना और एक होता है उसके प्रकृति के बारे में जानना, ये दोनों दो चीजों से संबंधित है। तो या तो ऐसे में अब देखिए खाली इतना लिखा तो आप एविकल्चर भी बोल सकते हैं और अर्निथोलॉजी भी बोल सकते हैं, ठीक है, अर्निथोलॉजी भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब अलग अलग दे देगा कि इसके बाह्य एवं आंतरिक ढांचों के बारे में बताने के लिए, तब आप अपना उत्तर जो है चेंज करेंगे, ठीक है। और आगे चलिए, कह कृषि उत्पादन में वृद्धि केचुओं के द्वारा, देखिए जहां कहीं भी केचुआ दे दे, ठीक है, केचुआ को दोस्तों किसानों का मित्र कहा जाता है, केचुआ को क्या कहा जाता है, किसानों का मित्र कहा जाता है, क्योंकि ये केचुआ क्या करते हैं, ये केचुआ जमीन में छिद्र बनाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं दोस्तों, भूमि में छिद्र करते हैं, ठीक है, भूमि में छिद्र करते हैं और इसी छिद्र में दोस्तों नाइट्रोजन जाके फंस जाता है, ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है इसी में, इसी छिद्र में, ठीक है। तो ये बहुत फायदेमंद है, इसीलिए केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। और ये पूरा का पूरा जो विज्ञान है इसे वर्मी कल्चर बोलते हैं, क्या कहते हैं, वर्मी कल्चर। तो याद रखेगा कृषि उत्पादन में वृद्धि, जहां कहीं भी केचुआ शब्द दे देगा ना, तो केचुआ शब्द के लिए शब्द याद रखेगा वर्मी कल्चर, ठीक है, वर्मी कल्चर, ठीक है। तो ये सारे तथ्य को आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, अगला दे रहा है खट्टे फलों व फल उत्पादों के संवर्धन संबंधित विज्ञान है। देखिए जहां कहीं भी खट्टा दे दिया, आप मुझे बताइए खट्टा के लिए आपने क्या पढ़ा था दोस्तों, सिट्रिक एसिड, ठीक है, सिट्रिक पढ़ा था ना, बस इसी सिट्रिक से दोस्तों आप याद रखेंगे खट्टे फलों और फल उत्पादन के संवर्धन से संबंधित विज्ञान कौन सा है, तो याद रखेगा इसी सिट्रिक से याद रखेगा सिट्रीकल्चर नाम दे दिया गया, ठीक है। जो खट्टे फलों के उत्पादन से संबंधित विज्ञान है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, सिट्रीकल्चर बोलते हैं। इस चीज को याद रखेंगे। कर मृदा विहीन पादप, ठीक है, मृदा विहीन पादप जिसमें मिट्टी नहीं है, मृदा विहीन मिट्टी नहीं है, पादप संवर्धन, ठीक है, यानी मिट्टी नहीं है तो हवा में दोस्तों उसको उगाया जा रहा होगा या तो जल में उगाया जा रहा होगा। तो यहां पे दो चीजें हो जाएगा। अगर दोस्तों जल की बात करेगा तो इसी को कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स, क्या बोलते हैं, हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है, ठीक है। तो याद रखेगा हाइड्रोपोनिक्स यानी जल में पौधे उगाना, ठीक है, जल में पौधे उगाना, ठीक है। इसी तरह से एक होता है एरोपोनिक्स, ठीक है, एरोपोनिक्स। इसी तरह एक और भी है एरोपोनिक्स, ठीक है, एरोपोनिक्स या एरोटिक्स, ठीक है, या फिर ठीक है ये लिखिए एरोपोनिक्स, ठीक है। इसमें होता है हवा में, ठीक है, हवा में पौधे उगाना। तो अब जैसे मृदा विहीन दोनों में मिट्टी नहीं रहता, हवा वाले में मिट्टी नहीं रहता और पानी वाले में भी मिट्टी नहीं रहता है, याद रखेंगे, ठीक है। लेकिन इसे आप याद रखेंगे, मृदा विहीन पादप संवर्धन से संबंधित विज्ञान यही है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब तक कुल 8 विषय मैं आपको पढ़ा चुका हूं। उन 8 विषय में मैंने आपको विधिवत प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ा दिया, विधिवत मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ा दिया, आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा दिया, पूरा का पूरा संविधान पढ़ा दिया, ठीक है। ये 4 पार्ट पढ़ा दिया। उसके बाद 5वें पार्ट में हम लोगों ने वर्ल्ड ज्योग्राफी को कवर कर लिया, फिर इंडियन ज्योग्राफी को कवर किया, फिर भौतिक विज्ञान को कवर किया, फिर रसायन विज्ञान को कवर किया।
अब हम लोग दोस्तों बायोलॉजी को कवर कर रहे हैं, हमारा 9वां विषय है। क्वेश्चन की बात करें तो 550 लेक्चर छोड़िए, आप खुद ही जान रहे हैं कि आज हम 555 नंबर का लेक्चर कवर कर रहे हैं। 16,500 नहीं, अगर आज की क्लास देख लेंगे तो 16,650 सवाल आज हमारे हो रहे हैं। 150 सवाल और एक्स्ट्रा हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा ये जो क्लास है, इस क्लास का पीडीएफ कई बार बच्चा चाहता है पीडीएफ की, सर इसका पीडीएफ कहां मिलेगा? तो पीडीएफ मिलेगा दोस्तों आपको वैदिकी नामक ऐप पर। ठीक है, वैदिकी.com ये वेबसाइट है, इस पे चले जाए, यहाँ पीडीएफ मिल जाएगा। या हेल्पलाइन नंबर नोट कर लीजिएगा 9026156165। ठीक है, इस हेल्पलाइन नंबर पे दोस्तों आप कॉल कर लीजिएगा तो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। पीडीएफ की रिकॉर्डिंग, ये जितनी भी क्लास है ये सबकी पीडीएफ दोस्तों एक जगह पर अवेलेबल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। करा हवा में खेती। ठीक है, यहां भी पादप संवर्धन है, लेकिन यहां लिख दिया अलग से कि पादप संवर्धन कैसे, हवा में खेती करके। तो अभी पीछे बताया था कि इसको एरोपोनिक्स भी कहते हैं। ठीक है, एरोपोनिक्स या एरोपोनिक्स। ठीक है, देखिए चाहे एरोपोनिक्स लिखा रहे, ध्यान दीजिएगा, और चाहे एरोपोनिक्स लिखा रहे, यह हटा दे और सीधा क्या लिख दे, एरोपोनिक्स। ठीक है, एरोपोनिक्स लिख दे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों उत्तर आपका सही है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पोषक तत्वों का छिड़काव जो है हवा में कर दिया था, मिट्टी नहीं रहती। ठीक है, याद रखेगा जो हवा में खेती होती है, ठीक है, ये भी मृदा विहीन होती है। ठीक है, मृदा विहीन खेती, बिना मिट्टी के। अब आजकल हवा में पौधे उग रहे हैं या पानी से दोस्तों जो हाइड्रोपोनिक्स है वो अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये आजकल ये जो एरोपोनिक्स है दोस्तों ये बहुत प्रचलित है। ठीक है, करा पक्षी पालन से संबंधित विज्ञान है। बताया तो पक्षी पालन से संबंधित दो चीज याद रखेगा। ठीक है, या तो दोस्तों ऑर्निथोलॉजी याद रखेंगे, ऑर्निथोलॉजी, और मैंने पीछे आपको बताया था कि ऑर्निथोलॉजी में हमको क्या याद रखना है। तो ऑर्निथोलॉजी जब लिखेगा तो इसमें बाह्य एवं आंतरिक संरचना, ठीक है, पक्षियों की बाह्य एवं आंतरिक संरचना। ठीक है, ये ऑर्निथोलॉजी कराता है। लेकिन जैसी एवी कल्चर की आप बात करते हैं, जो आपने पीछे पढ़ा था वो पढ़ा था एवी कल्चर, एपी कल्चर मत बोल दीजिएगा। ठीक है, एपी कल्चर वो तो शहद उत्पादन से हो जाएगा। ठीक है, अगर आप मान लीजिए यहीं पर लिख देते हैं एपी कल्चर, ठीक है, क्या लिख देते हैं, एपी कल्चर, तब तो दोस्तों यह मधुमक्खी पालन से संबंधित हो जाएगा, मधुमक्खी पालन। ठीक है, ये करके इससे शहद प्राप्त किया जाता है, ये तो एपी कल्चर हो जाएगा। तो एपी कल्चर नहीं है, एवी कल्चर है, वह। ठीक है, और ये हो जाएगा। तो हम पक्षियों के पालन पोषण की बात करते हैं। ठीक है, पक्षियों के पालन पोषण की बात करते हैं। तो ये अभी के लिए तो सही है सवाल, लेकिन पता नहीं कि एग्जामिनर के दिमाग में क्या है, वो क्या पूछना चाह रहा है, कितना डीप में पूछना जा रहा है। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे कि आपको जवाब जो है कैसे देना है। अगला सवाल करा वन संवर्धन। ठीक है, वन संवर्धन, पीछे आपने फसल संवर्धन पढ़ा था, क्या पढ़ा था, फसल संवर्धन। तब आपने उसे क्या नाम दिया था, उसे आपने कहा था कि सर फसल संवर्धन को एग्रोनॉमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एग्रोनॉमी कहा जाता है। अब आपसे कह रहा वन संवर्धन, वन को बढ़ावा देना, इसे क्या कहा जाता है, इसे बोलते हैं सिल्वी कल्चर। क्या बोलते हैं, वन को बढ़ावा देने को क्या कहा जाता है, सिल्वी कल्चर। देखिए इसका कोई फार्मूला और नहीं है, और ज्यादा फार्मूला के पीछे पढ़िए भी मत। ये ऐसे सवाल हैं जिनको 2-3 बार पढ़ लेंगे तो ऐसे देसी तरीके से याद हो जाएंगे, सेती में याद हो जाएंगे जिसे कहा जाता है। ठीक है, 2-3 बार पढ़ने मात्र से। तो अच्छे से इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। ज्यादा फार्मूला, देखिए फार्मूला बनाने क्या मतलब है, फार्मूला भी तो याद ही करना पड़ेगा। हम नया फार्मूला बना दें तो वो भी तुमको याद ही करना पड़ेगा। तो जब फार्मूला भी याद करना है तो उससे अच्छा उत्तर ना याद कर लें। कई बच्चे फार्मूला पीछे पड़े रहते हैं। करा वृक्षों तथा झाड़ियों, ध्यान दीजिएगा, वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि से संबंधित विज्ञान दोस्तों कौन सा है। चलिए एक बार और फिर से पढ़ लीजिए, फसल संवर्धन, ये क्या कहलाता है, यह कहलाता है एग्रोनॉमी। क्या कहलाता है, एग्रोनॉमी। इसी तरह से वन संवर्धन, ये क्या कहलाता है, यह कहलाता है सिल्वी कल्चर। क्या कहलाता है,
सिल्वी कल्चर। अब दोनों दे दिया आपके सामने। करा वृक्षों तथा झाड़ियों से की कृषि से संबंधित विज्ञान दोस्तों कौन सा है? अब इसे कहा जाता है आर्बोरी कल्चर। क्या कहते हैं? आर्बोरी कल्चर। ठीक है, ये किससे संबंधित है? जहां कहीं झाड़ी उड़ी हो। अब झाड़ी उड़ी को आप करते क्या? साफ करके बोरा में भर के फेंक देते हैं। तो याद रखेगा आर्बोरी कल्चर, इस तरह से याद रख सकते हैं। छोटा सा ट्रिक है, तो हो सकता है कि एग्जाम में पुट कर जाए दिमाग में। अच्छा, जैतून का उत्पादन, और हाँ ये तो बड़ा गजब का था। जैतून का तेल होता है। जैतून का उत्पादन, संरक्षण और व्यापार से संबंधित जो विज्ञान है, ये कहता है ओलिवी कल्चर। क्या कहलाता दोस्तों? इसे कहा जाता है ओलिवी कल्चर। ओलिव ऑयल जानते हैं ना, ओलिवी कल्चर। ठीक है, ये ओलिवी कल्चर, इसे नाम क्यों दिया गया? बहुत छोटा सा इसका कारण है। ठीक है, तो याद रखिएगा कारण क्या है? जैतून को ओलिव कहा जाता है, ओलिव। ठीक है, ओलिव ऑयल। ठीक है, जैतून के तेल को ओलिव ऑयल कहा जाता है, उसी से ओलिवी कल्चर बना है। ठीक है, लेकिन पीछे आपने एक ओलेरी कल्चर पढ़ा था। क्या पढ़ा था? ओलेरी कल्चर। ठीक है, तो याद रखिएगा ओलेरी कल्चर जो था, ये सब्जी उत्पादन से संबंधित था। किससे था? सब्जी उत्पादन से संबंधित जो विज्ञान है उसे ओलेरी कल्चर आप बोलते हैं। ठीक है, तो ओलिव से ओलिवी कल्चर आप याद रखेंगे। करा मछली या मत्स्य पालन से संबंधित दो विज्ञान है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पीसी कल्चर। क्या कहते हैं दोस्तों? इससे संबंधित है पीसी कल्चर। क्या है? पीसी कल्चर है, जो मछली पालन से संबंधित विज्ञान है, पीसी कल्चर बोलते हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और आगे आइए, करा जलीय जीवों का संवर्धन। देखिए, मछली पालन अलग है, मत्स्य पालन की बात करें तब आप सीधा जवाब देंगे पीसी कल्चर। क्या जवाब देंगे? तब आप जवाब दीजिएगा पीसी कल्चर। लेकिन यदि जलीय जीवों के संवर्धन की बात कर दे, या जंतु और वनस्पति, क्योंकि जल में जलीय जीवों का संवर्धन भी होता है और वनस्पतियों, तो इनसे संबंधित जो विज्ञान है वो क्या हो जाएगा? क्योंकि जल की बात कर रहा है तो जल के लिए एक शब्द होता है एक्वा। ठीक है, तो याद रखेगा एक शब्द होता है एक्वा, तो एक्वा से बन जाएगा एक्वा कल्चर। क्या बन जाएगा? एक्वा से बन जाएगा एक्वा कल्चर। ठीक है, एक्वा कल्चर। यही समुद्र लगा देता ना तो समुद्र को मैरीन कहा जाता है, तो मैरीन अलग हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दे भी रहा है व्यापार हेतु। ठीक है, सीप में क्या होता है दोस्तों? जो सीप होता है इसमें मोती पाई जाती, मोती। तो कह रहा है सीप में कृत्रिम प्रजनन से संबंधित विज्ञान है। और यहां पर क्या दे दिया देखिए, कह रहा कृत्रिम प्रजनन। ठीक है, टेक्नोलॉजी से दोस्तों ये बनाया जा रहा है। तो व्यापार हेतु सीपों में कृत्रिम प्रजनन से संबंधित जो विज्ञान है, इसे कहते हैं ओस्ट्री कल्चर। क्या कहते हैं? ओस्ट्री कल्चर। क्या कहते हैं दोस्तों? ओस्ट्री कल्चर कहते हैं। ये कृत्रिम मोतियों के कृत्रिम प्रजनन से संबंधित है। ठीक है, मोतियों के कृत्रिम प्रजनन। ठीक है, कृत्रिम प्रजनन से यह संबंधित विज्ञान है, इसे याद रखेंगे। करा घोंघे का संवर्धन। ठीक है, घोंघे का संवर्धन, ये किस इससे संबंधित विज्ञान कौन सा है जिसमें घोंघे के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाता है? अब इसे क्या कहेंगे? तो घोंघे के उत्पादन से संबंधित है हेली कल्चर। कौन सा है दोस्तों? हेली कल्चर। ठीक है सर, आज तो इतना कुछ नया मिल गया ना, हमने कभी सोचा ही नहीं था कितने तरह का होता है। हाँ होता है। और एक चीज और याद रखिए, बहुत घिसे पिटे सवाल बहुत दिनों तक परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। और जब यही सवाल नहीं पूछे जाएंगे ना, तो आपका यह सवाल होगा कि एग्जामिनर पता नहीं कहां से सवाल बनाता है। हमने किताब लिखा था दोस्तों, यूपी SSSC पीईटी की किताब। कई सालों पहले एक सवाल पूछ दिया कि गांधी जी ने लंगोट कब धारण किया, पूरे देश में हाहाकार मच गया। और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन वालों ने कहा कि अब ये लंगोट का सवाल पूछा जाएगा, गांधी जी ने लंगोट कब धारण किया। बुरा क्या था? उन्होंने लंगोट धारण किया तो किसी कारण से धारण किया था। अब वो चीजें मैंने अपनी किताब में बहुत पहले एक्सप्लेन कर दिया था, तो मैंने दिखाया भी कि देखो लोग मजा ले रहे हैं और हमने किताब में इसको डाल रखा है पहले से। मैंने उसमें वीडियो भी बनाया था कि डाल रखा है। तो इसी मैं कहना ये चाहता हूं कि घिसे पीटे चीजों को छोड़ करके कुछ नई चीजें भी पढ़िए। एक कृत्रिम मोती का सवाल बन सकता है, ये घोंघे संवर्धन का सवाल बनता है जिसमें आप हेलीकल्चर पढ़े, ये सब बन सकते हैं, नए सवाल हैं।
अब वही आपका जीवन अगर उसी पीसी कल्चर, बीटी कल्चर और सेरी कल्चर में लटका रहा, ठीक है, कि अंगूर के उत्पादन कर लिया जाए, बीटी कल्चर हो जाएगा, मछली पालन कर लिया जाए, मत्स्य पालन पीसी कल्चर हो जाएगा, रेशम कीट का पालन कर लिया जाए सेरी कल्चर हो जाएगा, शहद उत्पादन कर लिया है मधुमक्खी पालन से एपी कल्चर, अगर वहीं तक आपका जीवन है तो काम चलने वाला नहीं है। कुछ नई चीजें पढ़िए, हमेशा अपडेट होइए, ठीक है, हमेशा नए नए सवाल देखिए, और नए नए सवाल देखना हो तो मेरे पास है, ये मत सोचिए कहां से देखें, हूं ना मैं। 550 लेक्चर तो दे दिया, कितना लेक्चर आपने देखा है? 10, 20, 50, 100, 200, 300, 400, कितना लेक्चर आपने देखा है? मुझे नहीं लगता कि 10% बच्चे भी ऐसे हैं जिन्होंने पूरा लेक्चर देखा हो, और इस क्लास पे व्यूज भी नहीं आता, और फिर भी मैं क्लास जानबूझ के पढ़ाता हूं। अच्छा, मेरे चैनल की एक, मैंने जब से चैनल 2017 से मैं पढ़ा रहा हूं, तब से मैं देख रहा हूं कि मैं 2017 में जो वीडियो बनाता हूं 2020 में वायरल होता है, 2025 में जो वीडियो बनाऊंगा 2028 में वायरल होगा, 2026 में जो वीडियो बना रहे 2029 में वायरल होगा। 2-3 साल तक इसको कोई पूछेगा नहीं, जिससे लगता है कि हम बहुत गंदा पढ़ा रहे हैं। जब बाद में वायरल होता है समझ में आता है, अरे बाप रे, मैं तो 4 साल आगे का सोच के पढ़ा रहा हूं, ठीक है, इसीलिए शायद बच्चों को ना पसंद। 4 साल बाद यही सब वीडियो चलेगा। आप 4 साल पुरानी वीडियो जाकर देखिए, मेरी जितनी वीडियो है सब वायरल लिस्ट में, मिलियंस में सब चल रही, मिलियंस में सब मिलियन को क्रॉस कर गई, 10, 20 लाख, 50 लाख, 1-1, 1.5 करोड़ व्यूज पड़े हुए हैं, ठीक है। तो वो चीजें हैं पुरानी वीडियोस पे। नए वीडियोस पे नए वीडियो देखेंगे, अब ये वीडियो आप 2 दिन बाद देखेंगे ना, 1000, 2000, शर्म आती मुझे, कह रही यार 1-2 हजार बच्चा देख रहा है, सब्सक्राइबर इतने हैं, बच्चा 1-2 हजार देख रहा है, तब समझ में आता है। 4 साल बाद वो देखेगा, अभी नहीं देखेगा। अभी मैं पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, नहीं समझेगा, 4 साल बाद पूरा दुनिया भटक के तब आएगा। कारण मानव उपभोग हेतु समुद्री जीवों, मानव के उपभोग हेतु समुद्री जीवों जिसमें जंतु और वनस्पति दोनों संबंधित है, इनके संवर्धन से संबंधित विज्ञान कौन सा है? क्योंकि मैरीन से संबंधित है। मैरीन मतलब समुद्र। मैरीन का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? मैरीन का मतलब हो जाता है समुद्र, ठीक है, समुद्र। तो इसी से याद रखेगा मेरी कल्चर, ठीक है, क्या रखेंगे याद? मेरी कल्चर। अरे एक चीज और याद रखेगा, मेरी बोलिएगा, मोरी मत बोल दीजिएगा, ठीक है, मोरी कल्चर। मोरी कल्चर दोस्तों ये उसके सहतूत के कीड़े पालन से संबंधित था, ठीक है। सहतूत के कीड़े पालने को क्या कहते थे? मोरी कल्चर कहते थे, और ये मेरी कल्चर है। अब मोरी मेरी में इतना बड़ा अंतर है, तो आप देखिएगा मेरी और मोरी आप भी याद रखिएगा। मैंने तो याद कर लिया, आप भी जरूर याद रखिएगा, ठीक है, नहीं तो फिर एग्जाम में यहां से आपके साथ घटना घट जाएगा तो ये ना कहिएगा कि नितिन सर ने पढ़ाया नहीं, समझाया नहीं, क्लास में बताया नहीं। मैं सब अभी बता दे रहा हूं, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। अगला सवाल कर, शैवालों की कृषि से संबंधित विज्ञान है। शैवालों की खेती, हांडी नरी शैवाल वगैरह है ना, ये सब खाने बहुत सारे मतलब यूज किए जाते हैं। शैवालों को इंग्लिश में एल्गा बोलते हैं, ठीक है, तो याद रखेगा एल्गा। तो यहां से शब्द आ जाएगा एल्गा कल्चर। कहीं कहीं पे एल्गा मिलेगा, वैसे एल्गी पढ़ा जाता है, एल्गा नहीं पढ़ा जाता है, तो एल्गी कल्चर भी मिलेगा, ठीक है। तो चाहे एल्गा दे दे चाहे एल्गी दे दे, उसके लिए परेशान मत रहेगा, सोच समझ के आप अपना उत्तर जो है दीजिएगा, ठीक है। करा स्पंज संवर्धन से संबंधित विज्ञान कौन सा है? ठीक है, तो स्पंज से हो जाएगा स्पंजी कल्चर। क्या हो जाएगा? हाँ सर यही नाम है, बड़ा मिलता जुलता ना, स्पंज वहां लिखा है, स्पंज यहाँ भी। हाँ तो हर जगह जरूरी थोड़े कि कुछ नया ही आपको दे दिया है, जबरदस्ती नया थोड़े बना देंगे। तो स्पंज संवर्धन से संबंधित कौन सा हो जाएगा? स्पंजी कल्चर हो जाएगा। करा प्रतिमाओं या चित्रकला का अध्ययन क्या कहलाता है? इसको आइकनोग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइकनोग्राफी, ठीक है। जहां कहीं भी लिखने वाली बात आ जाए वहां ग्राफी शब्द आता है, ठीक है, याद रखेंगे। ये ग्राफी जो शब्द है ना, ये लिखने से संबंधित है, ठीक है। अगर आपने कलम उठा लिया, ठीक है, तो फिर ग्राफी हो जाएगा। और कल्चर जो शब्द है वो पढ़ने से संबंधित है, ठीक है। कल्चर जो शब्द है ये किससे संबंधित है? ये मतलब कल्चर क्या पढ़िए, हाँ लॉजी जो शब्द है वो पढ़ने से संबंधित है, लॉजी, ठीक है, ये पढ़ने से संबंधित है, ठीक है। तो उसमें डिटेल में सब पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। कल्चर दोस्तों एक तरह का व्यवहार है। कल्चर क्या दोस्तों? जो कल्चर आपने शब्द पढ़ा, कल्चर एक तरह का व्यवहार है, ठीक है, कल्चर, ठीक है।
कल्चर मतलब क्या हो जाएगा, एक तरह का व्यवहार हो जाएगा। व्यवहार मतलब इसमें खेती या पालन ये सब आ जाएगा, ठीक है। व्यवहार में क्या आ जाएगा, चाहे खेती आ जाएगा, चाहे किसी चीज का पालन आ जाएगा, तब उसमें कल्चर शब्द जोड़ते हैं। तो कहां लॉजी, कहां कल्चर, कहां ग्राफी, ये हवाई फायरिंग वाली बात नहीं है। कह भाषा की संरचना एवं विकास तथा इतिहास का अध्ययन। भाषा की संरचना और विकास और इतिहास का अध्ययन, ये सब दोस्तों क्या कराता है, इसके लिए एक शब्द होता है फिलोलॉजी, ठीक है। पढ़ने वाला है, अध्ययन करते हैं, ठीक है। इसके लिए एक शब्द है फिलोलॉजी। क्या शब्द है दोस्तों, फिलोलॉजी, ठीक है। लेकिन याद रखेंगे एक शब्द और आप पढ़ते हैं लेक्सिकोग्राफी, ठीक है। लेक्सिकोग्राफी, लेक्सिकोग्राफी का संबंध एक तरह से शब्दकोश ज्ञान से। किससे दोस्तों, शब्दकोश से। लेक्सिकोग्राफी जो शब्द है, इसका संबंध किससे दोस्तों, याद रखेंगे शब्दकोश, शब्द लिख लीजिए, शब्दकोश के संयोजन से इसका संबंध है, ठीक है। शब्दकोश के संयोजन से इसका संबंध है। लेक्सिको, लिखने की स्टाइल, कैसे लिखते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, एक तरह से अपनी भाषा में बोले तो ध्यान दीजिएगा, इसे हम क्या कहते हैं, लिखने की स्टाइल भी बोलते हैं, लेक्सिकोग्राफी, ठीक है। तो ये सब दोस्तों आप याद रखेंगे, कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतरीन सवाल हैं, ठीक है। आगे जो बायोलॉजी के नए नए पार्ट आने वाले हैं और कठिन आने वाले हैं। अच्छा, कुछ बच्चे हमसे कहते भी हैं कि सर थोड़ा आसान ही पढ़ाइए। मैं कहता हूं यार, आसान जो चीजें आपको आती मैं वही पढ़ाऊं, कोई मतलब है। अरे मेरी क्लास में आए, कुछ नया पढ़िए। और नया से ज्यादा जरूरी क्या है, मैं 2-3 चीजें देखिए फोकस करता हूं। एक तो एग्जाम में जरूर पूछा जाए वो चीज, दूसरा अगर अभी तक नहीं पूछा गया तो आगे पूछे जाने की संभावना हो, 2 बात। तीसरी बात, मैं कोई टॉपिक छोड़ता नहीं हूं। गलती से छूट जाए अपनी जगह है, जानबूझकर कोई टॉपिक नहीं छोड़ता हूं, चाहे वो कितना भी कठिन टॉपिक हो जाए, कितना भी कठिन टॉपिक आ जाए, मैं उस टॉपिक को छोड़ के भागता नहीं। जैसे जूलॉजी का जो अगला हिस्सा आने वाला है ना, वो जंतु के वर्गीकरण से संबंधित है, क्लासिफिकेशन। और उसमें आप बहुत कुछ पढ़ेंगे, मोलस्का संघ हो गया, एनिलिडा हो गया, कार्डेटा हो गया, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे आएंगे संघ, ठीक है। तो अब वहां वो बहुत टेक्निकल भी है, डिफिकल्ट भी है। अच्छे लोग भाग खड़े होते हैं, पढ़ाते नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं आपके लिए तो मैं तो पढ़ाऊंगा आपको, और सारी चीजें पढ़ाऊंगा, लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा। तो मेरे साथ जुड़ेंगे तो उसका फायदा यह रहेगा कि आपको सीक्वेंस में सब कुछ पढ़ने को मिलेगा। देखिए एक कॉमन प्लेलिस्ट मैंने बना कर रखा, संपूर्ण सामान्य अध्ययन, ये 550 जो 555 लेक्चर देख रहे हैं सब इसमें मिल जाएगा। भविष्य में जितना लेक्चर इस विषय से संबंधित आएगा वो सब इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा देखने को। तो स्टडी 91 पे आ जाइए, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए। और एक निवेदन और है कि जो हमारे पेड कोर्स हैं, जिसमें मैं आपको एक बार डेमो देखने के लिए बुला रहा हूं, प्लीज आप आइए, डेमो भी एक बार देखिए, यही आपसे निवेदन है, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।